Hello, this is Pankaj Kumar Sinha. In this video, we will discuss about lysosome. So let's start the topic. लाइसोसोम। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि लाइसोसोम है क्या, व्हाट इज़ लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम डिफाइन अगर इसको करना होगा तो आप कैसे करेंगे। लाइसोसोम is single unit membrane bound cell organelles। ठीक है, तो एक लाइन में इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि लाइसोसोम होता क्या है। ठीक है, तो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, राइट। जब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, तो ये फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं गोल्गी एपरेटस जब देख रहे थे उस टाइम पे। तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी इंडिकेट करना जरूरी होगा। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल, ओके, which is formed from packaging of Golgi body, packaging by Golgi body। ओके, तो इसको कौन फॉर्म कर रहा है, गोल्गी बॉडी फॉर्म कर रहा है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो लाइसोसोम है जब किसी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो वहाँ पर किस तरह का ये स्ट्रक्चर रहता है इसका। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर सिंपल फॉर्म में यहाँ पे देख लें तो जस्ट ये इसको आप सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल मैंने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जस्ट ये कट किया। ठीक है, इस पोर्शन को। अब इसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स यहाँ पर हैं, ठीक है, इस एंजाइम्स को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोला जा रहा है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, ओके, तो ये आपका क्या हो गया, लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम। ठीक है, इस पोर्शन में भी आप इसको, ठीक है, इंडिकेट किया जा सकता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर एक लाइन पहले क्लियर कर लेंगे। लाइसोसोम contain different types of हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, लाइसोसोम क्या कंटेन कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन कर रहा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि सर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो डिफरेंट टाइप्स का कौन कौन सा एंजाइम यहाँ पे
प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे समझ लेंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम के अंदर कौन कौन सा एंजाइम रहेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, राइट। ठीक है, प्रोटीएज होगा, प्रोटीएज। ठीक है, लाइपेज, लाइपेज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेटेज। ठीक है, तो ये सब कुछ एंजाइम्स यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एटसेट्रा। अब यहाँ पर ये जो एंजाइम है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या होगा, एंजाइम का फंक्शन यहाँ पर क्या परफॉर्म करेगा, तो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये किसको ब्रेक करेगा, ब्रेक न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, प्रोटीएज, प्रोटीएज, प्रोटीन को। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है लाइपेज। ठीक है, ब्रेक लिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसको ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, इतना बात तो क्लियर हो गया कि ये जो आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो कौन कौन से टाइप का हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो आपका लाइसोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम है, वो लाइसोसोम प्रेजेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह से ये एक्ट करता है। ठीक है, कैसे एक्ट करता है इसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। तो जैसे बात कर लें अगर आरबीसी के बारे में, ठीक है, मैमेलियन आरबीसी, मैमेलियन आरबीसी, मैमेलियन आरबीसीज। ठीक है, तो मैमेलियन आरबीसी के बारे में अगर बात करेंगे तो मैमेलियन आरबीसी में क्या होता है कि यहाँ पर एब्सेंट होता है। ठीक है, एब्सेंट लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम क्या होगा, यहाँ पर एब्सेंट होगा। ठीक है, बट यहीं पर इसको और क्लियर कर लेते हैं कि अगर आरबीसी में एब्सेंट है, ठीक है, जबकि अगर डब्ल्यूबीसी में डिस्कस करें अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यूबीसी कंटेन लार्ज लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, क्यों डब्ल्यूबीसी के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये डब्ल्यूबीसी के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या है, फाइगोसाइटिक सेल्स है। ठीक है, तो फाइगोसाइटिक सेल्स मींस वहाँ पर क्या होता है, फाइगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। और फाइगोसाइटोसिस के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फाइगोसाइटोसिस क्या होता है, जहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर इंटर कर रहा है तो उसको वो क्या करेगा, किल कर देगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे फिर बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरियल सेल में क्या होता है कि कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है एक्सेप्ट राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम सेल ऑर्गेनल के फॉर्म में बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। बट अगर वहाँ पर लाइसोसोम के एक्टिविटी की ज़रूरत हो तो फिर कैसे वो फुलफिल करेगा। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं। लाइसोसोम
पेरिप्लाज्मिक स्पेस, पेरिप्लाज्मिक स्पेस ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में एक्ट एज लाइसोसोम। ठीक है, तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो प्रेजेंट होगा बैक्टीरियल सेल में वो किसकी तरह एक्ट करेगा, लाइसोसोम की तरह एक्ट करेगा, राइट। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है, व्हाट इज पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, तो इसको साइड में यहीं पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पेरिप्लाज्मिक स्पेस मीन्स स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोल देंगे। सपोज इट इज बैक्टीरियल सेल। ठीक है, दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ओके, तो ये हो गया आपका जस्ट एक रफ डायग्राम यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर समझ सकते हैं केवल कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस एक्ट करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर लाइसोसोम की तरह। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फिर क्या हुआ प्लांट सेल में। ठीक है, इन प्लांट सेल लार्ज सेंट्रल vacuoles is act as a lysosome। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, लार्ज जो सेंट्रल वैक्यूल होगा कहाँ पे, प्लांट सेल में। ठीक है, तो प्लांट सेल में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड large central vacuole, this one is act as a lysosome। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो लाइसोसोम है, ठीक है सॉरी, इसके अंदर हम लोगों ने देखा क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम के बारे में। ठीक है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का और क्या क्या नेचर होता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एसिड हाइड्रोलेजेस। ठीक है, व्हाट इज एसिड हाइड्रोलेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको क्लियर करना चाहिए कि एसिड हाइड्रोलेजेस किसको बोलते हैं। ठीक है, 50 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रो एंजाइम
combinedly called as acid हाइड्रोलेजेस। ठीक है, ओके ठीक है। तो एसिड हाइड्रोलेजेस का फंक्शन कौन से पीएच पे परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में एसिड हाइड्रोलेजेस फंक्शन परफॉर्म एट pH 5 मीन्स pH 5 मीन्स एसिडिक pH, ठीक है। तो एसिडिक pH पर ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, एसिड हाइड्रोलेजेस है, ठीक है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा कि जो pH है 5 वो कैसे फॉर्म करेगा, ठीक है, इनसाइड द लाइसोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म आता है, सपोज इट इज लाइसोसोम, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये pH 5 कैसे होता है इनसाइड द लाइसोसोम, ठीक है। तो इसको समझते हैं। जैसे ये सपोज कर ले रहे हैं कि ये क्या है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम है क्या, तो एक सेल ऑर्गेनेल है, मीन्स सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। ये लाइसोसोम है, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का जो pH होता है वो 7.2 होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म का जो pH होगा वो क्या होगा, 7.2 होगा। बट इनसाइड द लाइसोसोम pH क्या है, 5 है। वो कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यहां पर एक मैकेनिज्म काम करता है जिसका नाम है H+ पंप मैकेनिज्म, ठीक है। H+ पंप मैकेनिज्म, ठीक है। तो H+ पंप मैकेनिज्म है क्या, ठीक है। तो इसको समझते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि जब यहाँ पर pH 5 होना होगा, ठीक है, तो ATP, ठीक है, ATP कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये क्या है पूरा यहाँ पे साइड में, यहाँ पर हम लोग इसको एज्यूम कर ले रहे हैं और सपोज कर ले रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ओके। तो ATP क्या होगा, ATP ब्रेक करेगा किस में, ADP में, ठीक है, ब्रेक किया और ये H+ आयन एंटर कर गया, ठीक है। तो H+ आयन एंटर कहां से किया, तो H+ आयन ये प्रेजेंट होता है आपका ये कहां पे, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पे, ठीक है। और ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म से इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ लाइसोसोम एंटर कर गया, ठीक है। इसके एंटर करने के वजह से इसका जो pH हो गया, अब क्या हो गया, वो 5 हो गया, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर सपोज ये साइटोप्लाज्म है, तो इसका pH क्या होगा, 7.2 होगा, ठीक है। pH 7.2 साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये एसिडिक pH पर इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। H+ पंप मैकेनिज्म, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर लाइसोसोम। लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक नेचर शो करता है, ठीक है। ड्यूरिंग फंक्शनिंग it shows
पॉलीमॉर्फिक नेचर, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक नेचर। तो पॉलीमॉर्फिक नेचर मीन्स व्हाट? पॉलीमॉर्फिक, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक नेचर शो करता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस इसका क्या होता है? चेंज होता रहता है। ओके, तो ये पॉलीमॉर्फिक नेचर का होगा लाइसोसोम। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि लाइसोसोम का क्या क्या स्ट्रक्चर वाइज एंड यहाँ पर क्या क्या किस तरह से ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम।